हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है सिफिलिस। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में सिफिलिस के बारे में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यदि आपको सिफिलिस के बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सिफिलिस क्या है? एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसके पीछे वाले वीडियो में हम कई सारे डिजीज के बारे में बात कर चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिफिलिस। देखिए, सिफिलिस क्या है? सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी सेक्स से ट्रांसमिट होने वाली एक बीमारी है, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन से जब फिजिकल रिलेशन बनाता है और उसमें कोई एक व्यक्ति इन्फेक्टेड रहता है सिफिलिस से, तो जो दूसरा व्यक्ति है जो हेल्दी होता है उस व्यक्ति को भी सिफिलिस होने का चांस होता है। चांस नहीं, सिफिलिस उसको भी हो जाता है। ठीक है, यानी ये बीमारी पर्सन टू पर्सन फैलती है। पर्सन टू पर्सन फैलने का मतलब दिस इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। ये क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यदि एक व्यक्ति को है तो उसी व्यक्ति को रहेगी, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं रहेगी। तो सिफिलिस कैसी बीमारी होगी? कम्युनिकेबल बीमारी होगी, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल रही है। कैसे फैल रही है? सेक्स करने की वजह से फैल रही है। इसका काज क्या है? इसका कारण क्या है? सिफिलिस होता क्यों है? सिफिलिस का काजेटिव एजेंट क्या है? तो देखिए, सिफिलिस का काजेटिव एजेंट क्या है? ट्रेपोनेमा पैलेडियम बैक्टीरिया। क्या है? ट्रेपोनेमा पैलेडियम बैक्टीरिया नाम का जो बैक्टीरिया है, यही सिफिलिस का काज होता है। यानी इसी की वजह से व्यक्ति को क्या होता है? सिफिलिस होता है। अब सिफिलिस ट्रांसमिट कैसे होता है? हम आपको अभी बताए हैं सिफिलिस कैसे ट्रांसमिट होता है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी जब व्यक्ति सेक्स के कांटेक्ट में आते हैं तभी बीमारी ट्रांसफर होती है विथ इन्फेक्टेड पर्सन। किसके संपर्क में आने से? इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में जब कोई व्यक्ति आता है तो वो उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। आर मदर टू हर बेबी, या फिर कोई मदर हो अपने बच्चे को दूध पिला रही है या फिर वो प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे को सिफिलिस होने का संभावना है। यदि मदर सिफिलिस से इफेक्टेड है तब, सिफिलिस से इफेक्टेड नहीं है तो उसके बच्चे को सिफिलिस नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रांसमिट होने का। ठीक है, क्या? सेक्सुअल कांटेक्ट। और ये मदर टू हर बेबी सेक्सुअल कांटेक्ट में, जैसे मान लीजिए यदि आप कंट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं तो आपको सिफिलिस होने का बीमारी नहीं हो सकती, मतलब सिफिलिस होने का चांस नहीं हो सकता है। सपोज मान लीजिए आप कोई पर्सन है और जिसके साथ आप सेक्स करने जा रहे हैं, हो सकता है वो सिफिलिस से इफेक्टेड हो। यदि आप कंट्रासेप्टिव का यूज करते हैं तो आपको सिफिलिस नहीं होगा। ठीक है, सिफिलिस और कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ पार्टनर्स, यानी बहुत सारे आपके नंबर हैं, मतलब बहुत सारे आपके पार्टनर्स हैं जिसके साथ आप सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है? सिफिलिस होता है। ठीक है, तो ये कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से सिफिलिस बीमारी होती है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होता है? 10 to 16 डेज, 10 से 60 दिन में, लगभग कहे तो 2 महीने में ये बीमारी उस व्यक्ति के बॉडी में दिखने लगेगी जो व्यक्ति सिफिलिस से इफेक्टेड हो जाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जब उसके बॉडी में ये एजेंट इंटर करेगा तो इस एजेंट के इंटर करने के बाद से जब तक सिफिलिस का सिम्टम ना दिखे, वही क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 10 से 60 दिन तक होता है। ठीक है, सिम्टम इसका क्या होता है? देखिए, इसका सिम्टम 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला स्टेज क्या है? देखिए, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। इसका फर्स्ट स्टेज क्या होता है? रेड पेनलेस लेशन ऑन पेनिस, मेल पेनिस, फीमेल वजाइना, यानी रेडनेस यानी लाल घाव होगा। कैसा? पेनलेस होगा, यानी उसमें दर्द नहीं होगा। घाव तो होगा, रेडनेस घाव होगा, लेकिन उसमें दर्द नहीं होगा। कहाँ पे होगा घाव? मेल पेनिस पे होगा और फीमेल वजाइना पे होगा। ठीक है, और क्या होगा? ब्रेस्ट और ओरल कैविटी, या फिर ब्रेस्ट पे होगा या फिर ओरल कैविटी पे होगा। ओरल कैविटी क्या होता है? जो माउथ वाला पोर्शन होता है, ये हम लोग का क्या है? ओरल कैविटी है, जो अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे? लेशंस होंगे, घाव होंगे, जो कैसे होंगे? पेनलेस होंगे, लेकिन रेडनेस होंगे, लाल कलर के दिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट स्टेज है।
सेकेंड स्टेज क्या है इसका? तो सेकेंड स्टेज की हम बात करें, दिस स्टेज स्टार्ट आफ्टर 6 to 8 वीक्स। ये देखिए, ये जो फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज 6 से 8 वीक तक रहता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज 6 से 8 वीक तक चलता है। 6 से 8 वीक के बाद सॉरी, ये स्टार्टिंग से लेके, यानी जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग से लेके कितने दिन तक रहेगा? 6 वीक तक रहेगा। ठीक है, 6 वीक तक। और इसके बाद से जब सेकेंड स्टेज स्टार्ट होगा तो वो 6 वीक से लेके कितना रहेगा? 8 वीक्स तक रहेगा। 8 वीक्स के बाद क्या आता है? थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाता है। तो सेकेंड स्टेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 6 वीक से लेके 6 से 8 वीक के अंदर स्टार्ट हो रहा है सेकेंड स्टेज। इसमें क्या होता है? पेन इन ज्वाइंट, जो ज्वाइंट होते हैं उसमें पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। और क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन, जो लीवर होता है वो बढ़ जाता है, स्प्लीन बढ़ जाती है, जो लिम्फ ग्लैंड होती है, लिम्फ ग्लैंड बढ़ जाती है। चेंज इन वॉइस, जो उसका आवाज है, आवाज में चेंजिंग आने लगती है। ठीक है, और क्या होता है? फीवर होता है, हेडेक होता है, रेस्टलेस होता है, यानी व्यक्ति को बुखार होगा, सर दर्द होगा, बेचैन होगा व्यक्ति। ठीक है, तो ये क्या है? ये उसका सेकेंड स्टेज है। थर्ड स्टेज में क्या होगा? ऑल पार्ट, बॉडी का सभी पार्ट क्या होंगे? अफेक्टेड हो जाएंगे, यानी आई कहें हम, नेक, नोज कहें, माउथ कहें, ये सारे क्या होंगे? अफेक्टेड हो जाएंगे। किससे? लेशन से, घाव से कहें तो वहां पे अल्सर हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? पैरालिसिस, पैरालिसिस हो जाएगा व्यक्ति। और क्या होगा? हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसके साथ साथ व्यक्ति मैडनेस हो सकता है, पागल हो सकता है। ठीक है, तो ये तमाम सारे सिम्टम हैं किसके? सिफिलिस के, जो 3 स्टेज में कंप्लीट होते हैं। पहला स्टेज आपका, ये जो भी लेसन स्टार्ट होता है स्टार्टिंग से लेके, यानी अधिक से अधिक 6 वीक तक ये चलता है। ठीक है, 6 वीक से कौन स्टार्ट हो जाता है? सेकेंड स्टेज। और ये कब तक चलता है? 6 से 8 वीक तक स्टार्ट हो जाता है। और ये जब खत्म होता है तो इसका थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाता है, जो क्या होता है? लगभग कहें तो हम व्यक्ति को मृत्यु की तरफ लेके जाता है। ठीक है, अब हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, ऐसे प्रिवेंशन कैसे करें? तो चलिए इसके बात कर लेते हैं हम। देखिए, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी आप कैसे सिफिलिस होने से बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि बीमारी कैसे फैलती है। कैसे फैल रही है? सेक्सुअल कांटेक्ट में आने की वजह से। और सेक्सुअल कांटेक्ट में आ भी रहा है व्यक्ति तो कैसे आ रहा है? बिना कंट्रासेप्टिव के यूज के, तभी उसको सिफिलिस होगा। यदि वो कंट्रासेप्टिव का यूज कर रहा है तो उसको सिफिलिस नहीं होगा। ठीक है, तो यदि मान लीजिए व्यक्ति कंट्रासेप्टिव का यूज करेगा तो सिफिलिस नहीं होगा। पहला प्रिवेंशन हो गया कि यूज कंट्रासेप्टिव, कंट्रासेप्टिव का यूज करे उसको सिफिलिस नहीं होगा। लिमिट नंबर ऑफ सेक्स पार्टनर, यानी जो भी उसके सेक्स पार्टनर हैं उनकी संख्या लिमिट रखे। ठीक है, और क्या करें? अर्ली डायग्नोसिस, यानी डिजीज का डायग्नोसिस कराते रहे। कंटिन्यू डायग्नोसिस जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं? बचाव कर सकते हैं सिफिलिस का। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का सिफिलिस। उम्मीद करते हैं जो भी हम यहाँ पे आपको कुछ बताए हैं वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे उस चीज़ को आपको हम कम्प्लीटली बता देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।